नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज जो पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके आंसर की क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि यूपी पीसीएस तो वो 15 दिन बाद आंसर की रिलीज़ करेगा, तो देखते हैं हमने अपने एंड से जो भी ढूंढा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। ओके, देखिए फर्स्ट क्या हो सकता है। गिवन बिलो आर, आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, हाँ अब तो अच्छे से दिख रहा होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन आर लेबल असर्शन एंड अदर इज रीजन। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया का इंटरनल पार्ट है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है, तो इसका इतना जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये पूरा डेजर्ट और सेमी डेजर्टेड है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है, इधर ये है, तो ये सही है। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है यहाँ से, तो टेम्परेट जोन में तो नहीं है, ट्रॉपिक जोन में आएगा, तो इसका आंसर आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Given below are two statements. One is label assertion, reason why. India is the second largest mobile gaming market in the world. Second largest of course है. There are more than 950 million. ये भी सही है, ठीक है। 950 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है, ठीक है। अपने जो इंटरनेट है, अपना जीमेल अकाउंट अगर ओपन करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ही है। जीमेल अकाउंट तो एक आदमी का 4 रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इंटरनेट यूज़र है ये 950 मिलियन से, मतलब 95 करोड़ से, ठीक है। आबादी कितनी है? 150 करोड़ के आसपास, 95 करोड़ इसी में है, ओके, इंटरनेट पे। बाबर रोड तुझके बाबर इन चकते तुर्की, ठीक है। तुर्की वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोड। तुर्की पर्शियन हो सकता है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। तुर्की इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोड, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब। फोर, एपेलेचियन कहाँ है? एपेलेचियन यूएसए में है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। लंकाशायर कहाँ है? ये अपना इंग्लैंड में है, विदाउट एनी डाउट। रूर वैली ये अपना जर्मनी में है, क्योंकि रूर के लिए ही फ्रेंच और जर्मनी बहुत साल तक युद्ध किए थे, ठीक है। और जर्मनी यूनिफिकेशन में जो बिस्मार्क है उसने रूर वैली देने से मना कर दिया था, तो रूर इस तरह से याद है। कुशबाग ये है रशिया में, ठीक है। थोड़ा मैप देख लेते हैं, ये है रूर वैली, ठीक है। ये बगल में ये फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस में जब ये था तब रूर वैली को कैप्चर करना चाहता, लेकिन बिस्मार्क ने कैप्चर करने नहीं दिया, ठीक है। ये अप्लेचियन है यूएसए में, ये कुशबाग है। लंकाशायर तो पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अप्लेशियन। ए का 4 है, इसमें है, इसमें है। लंकाशायर बी का 1 इसमें, ओके। सी का 2 इसमें, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीफ। ट्रू। Around 10% of organic matter reaches to the next higher level consumer. Of course, आपने 10% का ये सुना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक मैप आता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 10% माइनस होता है। अगर इसका 1000 है, इसने 1000 एनर्जी कंज्यूम किया है, तो 10% ऊपर जा पाएगा, मतलब 100 ही ऊपर जा पाएगा, ठीक है। और इसका भी फिर 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 1, इतना एनर्जी, ये जो है ना, ये एनर्जी की बात कर रहा है। अराउंड ऑर्गेनिक मैटर रीचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ। Which of the following event took place in the 1911? 1911 में कौन कौन से इवेंट हुए थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, यस। जो अपना दिल्ली दरबार हुआ था ना, उसी में जॉर्ज 5 आया था, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल कर दिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये भी हुआ था। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस ये 1916 में हुआ था।
1916 में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस में देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से साथ में आए थे। ओके, तो 1 और 2, तो इसका आंसर ए आएगा, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। साथ में मैपिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट 7th, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं पुणे पैक्ट कब साल हुआ था। पुणे पैक्ट देखिए, अगर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी में, ठीक है। सिविल डिसोबल मूवमेंट 1934 में हुआ था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इरविन, गांधी इरविन 1931 में हुआ था, 1931 में, जहाँ पे भगत सिंह जी का गांधी जी ने फांसी नहीं रुकवाया था, ठीक है, क्योंकि 1931 में ही भगत सिंह जी को फांसी हुआ था, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इरविन पैक्ट के बाद ही ये गए थे, तो 3412 ये रहा इसका आंसर, 3412। ओके, क्योंकि सिविल डिसोबल में सबसे लास्ट में हुआ था। As per the Indian State Forest Report, which are the following district of Uttar Pradesh has forest over more than 20% of their total area? तो इसका आंसर क्या आएगा, बहरेच, चंदौली, श्रावस्ती। एज पर द फॉरेस्ट रिपोर्ट बोला ना, एज पर द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो इसका आंसर आएगा, एक मिनट, बहरेच, चंदौली, बहरेच एंड चंदौली। 1 2 कहाँ है, 1 2 ये रहा, बहरेच एंड चंदौली। ओके, तो इसका आंसर ए है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया पूछा है। माओलोंग कहाँ पे है, आई डोंट नो, ठीक है, रानीगंज, ये मुझे पता है, ये वेस्ट बंगाल में है, सही है। रामगढ़ झारखंड में है, सही है। टालचर उड़ीसा में, सही है। तो करेक्ट बोला ना, 2 3 4 कहाँ पे है, 2 3 4 ये करेक्ट है, ठीक है। माओलोंग मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन को देखा क्यों, देखिए सॉरी, ऑप्शन को देखते हुए आंसर सॉल्व करना है, अदरवाइज सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पे नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करना पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू दिल्ली गवर्नमेंट बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, देखिए अभी स्टबल बर्निंग, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, तो उसी के लिए, और ये मेजरली पंजाब में होगा। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर टू हेल्प कन्वर्ट स्टबल इनटू मैनुअल। देखिए पहले ये फ्री में नहीं था, पहले ये फ्री में, जब मैंने पढ़ा था तो ये फ्री में नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली फ्री कर दिया गया है, ठीक है, तो ये सही है। द बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग मिक्स ऑफ सेवरल फंगिस, ऑफ कोर्स फंगिस को मिक्स किया जाता है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। कुछ मैप है यहाँ पे, हाँ, ये चंदौली, बहरेच, ठीक है, ये सब इसके डिस्ट्रिक्ट है टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन 150 है, इसलिए हमें फटाफट करना पड़ेगा। आप मार्किंग करते चलना कि कौन सा इसका कोई मतलब, या ये आंसर की मार्किंग करते चलना, ठीक है, और मिलाते चलना। विथ रेफरेंस टू सर्टेन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। In a national interest, the Rajya Sabha can pass resolution for creation of new all India service. Of course, Article 312. Article 312, ठीक है। The resolution for the creation of new all India service must pass by the Rajya Sabha 2/3 majority. Of course, 2/3 majority of present and voting. यहाँ पे तो टोटल मेंबर लिखा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसका आंसर सिर्फ ए आएगा, ठीक है, यस। डिसाइपल्स, कबीर जी किसके डिसाइपल थे, रामानंद जी के, ठीक है, तो ये यहाँ पे। अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे, अमीर खुसरो मुझे नहीं पता, आई थिंक निज़ामुद्दीन औलिया के थे। सूरदास थे अपने वल्लभचर्या के, हाँ, जबकि इनके एज में सूरदास जी 1 साल बड़े थे वल्लभचर्या जी से, ठीक है, लेकिन फिर भी वल्लभचर्या जी के स्टूडेंट थे सूरदास। ओके, मर्दाना गुरु नानक देव, ये मुझे पता था। एकटू मतलब ये सब कट गया, एकटू
बी का 3, बी का 3, सूरदास सी का 4, सी का 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन फ्यूचर, डेफिनेटली अगर आज स्किल दोगे, आज एजुकेशन दोगे तो फ्यूचर में रिटर्न्स आएगा। ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नयारा, नयारा रिफाइनरी मुझे नहीं पता, मनाली नहीं पता, नुमलीगढ़ मुझे पता ही आसाम का है, टाटीपाका मुझे पता है कि टाटीपाका गुजरात का है, ठीक है, ये पता है खाली। बाकी नयारा डी का, सी का 1, सी का 1 कहाँ पे है, इसमें और इसमें, मतलब ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब देखते हैं, नयारा तमिलनाडु, नाम भी लगता है नयारा तमिलनाडु, ए का 4, मतलब ये इसका आंसर होने का चांसेस है। ठीक है, मुझे केवल 2 पता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे केवल 2 पता है, ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन फॉर फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी डायमेंशन है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो 15 का कहाँ पे, बी इज द ओनली आंसर। ओके, with reference to silver article which of the following statement is correct, silver article turn black after some time when exposed to air, सही है, it happens due to coating of silver sulfide, ये भी सही है, आंसर इसका both 1 and 2। ओके, नेक्स्ट चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023, नहीं यार ये तो अप्रैल को लॉन्च हुआ था, अप्रैल नहीं 14 जुलाई को हुआ था शायद से, तो ई का 3, आदित्य एल1 सितंबर को हुआ था, सितंबर कौन सा ये मुझे पता नहीं, सितंबर 2 सितंबर ये पता है। इनसैट, इनसैट कब हुआ था, 2 ये नहीं पता मुझे, RVLS 2 अप्रैल, ठीक है, ये बेसिक पे देखते हैं। ठीक है, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान कहाँ पे है, 14 जुलाई, तो बी का 1, बी का 1, ठीक है, सी का 2 है या 4 है, सी का 2 है, हाँ सी का 2 है, डी का 4, सी का 2, डी का 4, ये है इसका सही आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र स्टेट राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा देख रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में अलग, राज्यसभा टोटल कितने मेंबर हैं, 250 मेंबर्स। ओके, महाराष्ट्र में टोटल 19 सीट्स है। ओके, कर्नाटका में 12 सीट है, बिहार में 16 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, तो कौन सा हुआ, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट किस में है, सबसे ज़्यादा सीट है यूपी में 31 सीट्स। ओके, महाराष्ट्र 19, ए का 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गिवन बिलो, पोवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, ऑफ कोर्स द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वैरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वैरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेजर्ट में है तो उसका जो नीड है क्या, वाटर, ठीक है, वाटर, लेकिन कोई अगर मेघालय में है तो उसका नीड वाटर हो सकता है, वहाँ पे दिन भर बारिश होता रहता है, मेघालय में चेरापूंजी में, तो इसीलिए रीजन्स एंड ओवर टाइम। ओके, एंड पोवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, अमेरिका का पोवर्टी लाइन कुछ और हो सकता है, इंडिया का पोवर्टी लाइन कुछ और हो सकता है, सहारा डेजर्ट का पोवर्टी लाइन कुछ और हो सकता है। ओके, विच रेफर टू साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस जून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, युवा पुरस्कार वॉज अनाउंस इन 23 लैंग्वेज, यस, इस बार जो है सिर्फ 23 लैंग्वेज में हुआ था, डोगरी लैंग्वेज में नहीं दिया गया था, देयर इज नो युवा पुरस्कार फॉर डोगरी लैंग्वेज, बोथ 1 and 2। ओके,
इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड। हिमालय में डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड। आपका जो वेजिटेशन है अपना अरुणाचल प्रदेश में कुछ और होगा, अरुणाचल प्रदेश में, और अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ का वेजिटेशन कुछ और होगा, ठीक है। ये हो गया। इन हिमालय देयर आर वेरिएशन इन द क्लाइमेट चेंज इन एल्टीट्यूड, डेफिनेटली है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी। देन द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्सेज जनरेशन। एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए जनरेशन से, ये तो गलत है। एक्सट्रैक्शन तो कम होना चाहिए ना, मतलब जितना आप उत्पाद कर रहे हो, मतलब जितना भी, देखिए फॉर एग्जांपल इसको क्लाइमेट से, मतलब अर्थ का ओवरशूट से याद रखिए। अगर अर्थ का ओवरशूट, ठीक है, अर्थ जितना प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो अर्थ ओवरशूट है, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, तो उसी प्रकार ये भी गलत है। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपेसिटी एनवायरनमेंट, डेफिनेटली इसका आंसर ये है, ठीक है। बुशमान ट्राइब्स कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये ट्राइब्स की बातें की जा रही है, तो ट्राइब्स कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। एस्किमो नॉर्थन कनाडा, ये जो मैंने फोटो लगाया है ये एस्किमोज का ही है। कनाडा, कनाडा हो गया, साइबेरिया हो गया, जहाँ पे ठंड है, तो एस्किमोस यही है। इस ड्रेस को भी एस्किमो ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस्किमो सही। पिग्मी, पिग्मी कॉन्गो बेसिन, ठीक है। मसाई, मसाई वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका अपना कौन सा आ जाता है, वेस्ट अफ्रीका अपना आ जाता है गाम्बिया आ जाता है, माली आ जाता है, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में नहीं। ये जो मसाई है ना, ये केनिया में पाया जाता है, केनिया, और केनिया क्या है, ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका। तो इसका आंसर 4, नॉट करेक्ट, तो ओनली 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ देखते हैं, which of the following pairs part Indian Constitution and its subject is not correctly match, correctly match नहीं, तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, डेफिनेटली पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए यही बात करते हैं, ठीक है। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ओके ठीक है, क्योंकि पार्ट 4 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में डिसाइड किया गया है सिटीजनशिप के लिए। पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 6 क्या है, द स्टेट, द स्टेट एंड जो भी है, ठीक है, द स्टेट्स की बातें की गई है पार्ट 6 में। स्टेट्स में स्टेट में गवर्नर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, स्टेट का जो भी एडवोकेट जनरल, वो सब। पार्ट 9 म्यूनसिपालिटी, पार्ट 9 बेसिकली पंचायत का है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, ठीक है। पार्ट 11 ये क्या है, पंचायत के लिए है। किसके लिए, पंचायत। पार्ट 11A जो है ये है म्यूनसिपालिटीज के लिए, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज के लिए। तो ये आंसर गलत है, तो ओनली 3 इज द रॉन्ग आंसर। क्रोनोलॉजी बोला है, पबना रिवोल्ट कब हुआ था, इंडिगो कब हुआ था, सन्यासी कब हुआ था, ठीक है। अब देखिए मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सन्यासी हुआ था 1770s में, जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। इसमें देवी चौधरानी ने एक अच्छा भूमिका निभाई थी। तो ये पता हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब 4 पहले आएगा, तो इनको हटा दो। अब इनमें देखो, कुका नहीं पता, लेकिन मुझे इंडिगो पता है 1859, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये रहा, मिल गया इसका आंसर, कुका।
4231 पटना। Consider the following statement war and arrange the फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 में, 1767 में। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता 1750 में, 1750 में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सिख के साथ तो 1845 के आसपास इनका हुआ था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1848 to 2121 एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो सिख वॉर तो 2134 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? गोबी डेजर्ट है अपना चाइना और मंगोलिया में। ठीक है, आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये है गोबी डेजर्ट। ये क्या है? मंगोलिया और चाइना। रशिया को टच नहीं कर रहा है, कजाकिस्तान को टच नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। बायोगैस किससे बनता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो किधर है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 1313। ठीक है। नेक्स्ट, आदि कर्मयोगी बेटा वर्जन। आदि कर्मयोगी, देखिए पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ, ये दूसरे मिनिस्ट्री, लेकिन जो बेटा ट्राइबल ने लाया है तो ये इसका सही आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग। अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, लास्ट में गया था, लास्ट में वारंगल गया था, क्योंकि वारंगल किसके अंडर हुआ था? मलिक कफूर ने किया था। ठीक है, तो वारंगल को मैं ये ले लेता हूँ। ओके, लास्ट, तो लास्ट में कौन आएगा? ये कट गया, ये कट गया। ओके, पहला जैसलमेर था तो टू यहाँ पे पहले, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। Hydroelectricity in northern India, which of the following statement is correct? There is a huge possibility of hydroelectricity in the Himalayan region. Definitely, क्योंकि हिमालयन रीजन में जो पानी का प्रेशर आता है बहुत तेज आता है, क्योंकि वहाँ पे रिवर कैसा आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऊपर माउंटेन से आ रहा है, मतलब पानी का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये सही है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैनॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ यूपी एंड बिहार, तो ये भी सही है। C is the correct answer. Which of the following districts are part of देवी पटन division? देवी पटन division of उत्तर प्रदेश। बलमपुर है, बहरेच। पहले देखते हैं देवी पटन डिवीजन किसको बोलते हैं। ये है देवी पटन डिवीजन। ठीक है, अब कौन कौन आता है इसमें देख लीजिए। बहरेच आता है, बलमपुर आता है, बहरेच एंड बलमपुर। बस्ती कहाँ पे है? बस्ती ये रहा बस्ती। बस्ती ऑप्शन में नहीं आएगा। ओके, तो क्या 2 and 3, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट इंडिया, अरेंज द टर्म करेक्ट। अच्छा, फॉर्मेशन देखिए, मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था, ये याद है। नागालैंड 1963 में हुआ था, इतना याद है। अब मुझे इनका नहीं पता कि सिक्किम और ये कब हुए थे, लेकिन 3 मैं पहले लूँगा, 333। ठीक है, तो ये कट गया। अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, पंजाब 1966 में हुआ था। ठीक है, 1966 में, तो 3, उसके बाद एक मिनट, 2 लास्ट में आएगा। 2 लास्ट में किस में है? इसमें है 2 लास्ट में, इन दोनों में। अब इन दोनों में कौन आएगा? 3, 4। सिक्किम कब आया था? सिक्किम 1972 के आसपास आया था, तो 3, 1, 4, 2, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। पोटैटो, डेफिनेटली पोटैटो हो गया, एग हो गया, एग, पोटैटो और मिल्क, दूध का भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। शुगर केन का भी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश ही है, तो ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट साउथ एशिया रीजन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट अलीगढ़। ये गलत है, इसका आंसर पटना है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ मैथ था क्या? हाँ, जो मैंने ये देवी पटम डिस्कस करने के लिए किए थे हमने। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। एरिया के बेसिस से बोला तो सबसे बड़ा आपको कौन सा देखने में लग रहा है? सबसे बड़ा एरिया देखने में लग रहा है हरियाणा का। सबसे बड़ा देखिए कितना घुमावट है हरियाणा में, तो आप इसके एरिया का अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना पंजाब आएगा, पंजाब। हरियाणा 1 ये रहा, थर्ड पंजाब। ठीक है, फिर पहला क्या? हरियाणा 1 3। उत्तराखंड और हिमाचल में कौन बड़ा लग रहा है आपको? उत्तराखंड तो ज़्यादा बड़ा है, आप मैप देख सकते हो, और ये इतना, तो ये देखो ये कितना बड़ा है, देख के लग रहा है, तो इसका आंसर 1 3 4 2। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली एन alloy ऑफ लीड एंड टिन इज यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, मैं मान रखता हूँ alloy of lead and tin has higher melting point than copper and aluminum। ना, एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, तो ये आंसर गलत हो सकता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट हाईएस्ट पीक कौन सा है ये देखिए, और इसके लिए आपको मैपिंग से अच्छा सा पहचान होनी चाहिए। तमिलनाडु का सबसे बड़ा डोडा बेट्टा हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? ये रहा। राजस्थान का क्या है? गुरु शिखर। नागालैंड का सरामती, ये रहा। मध्य प्रदेश का क्या है? धूपगढ़, ये रहा। अब देखिए तमिलनाडु क्या है? डोडा बेट्टा, ए का 2 मतलब इन दोनों को निकाल दीजिए। बी का 3, नागालैंड का 4, सी का 4, डी का 1। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च बाय द इंडिया मार्च 2025 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। अभी देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए यूज हुआ था क्योंकि वहाँ पे 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, जिसमें से लगभग वहाँ पे 600 लोग मारे गए, 600 के 800 लोग मारे गए थे, तो म्यांमार इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पे है? 2। ठीक है, म्यूनसिपालिटी करेक्ट। एलिजिबिलिटी एज टू मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी 25 नहीं, म्यूनसिपालिटी के लिए हो या पंचायत के लिए हो, एलिजिबिलिटी एज 21 है। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर सीट फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन द म्यूनसिपालिटी रिजर्व फॉर वुमेन, ये सही है। म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत में वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। अभी गवर्नमेंट ने 106 अमेंडमेंट एक्ट लाके पार्लियामेंट में, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन कर दिया है। ठीक है, डलहौजी ने क्या लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। कर्जन क्या किया था? बंगाल को पार्टीशन किया था। ठीक है, बंगाल पार्टीशन। विलियम बेंटिक क्या किया था? उस समय राजा राम मोहन रॉय जी भी थे, उन्होंने विलियम बेंटिक को बोला था कि सती प्रथा बंद करो, तो सती प्रथा। कॉर्नवालिस क्या था? सिविल सर्विस है क्या? परमानेंट सेटलमेंट है, तो ए का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ए का 4 मतलब इन दोनों को हटा दो। ठीक है, इन दोनों को हटा दो। बी का 3, ठीक है। सी का 2 प्रोहिबिशन ऑफ सती, कॉर्नवालिस ये, तो इसका आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946, वो भी मार्च। शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 में आया था, वेवल प्लान भी 1945 में आया था। तो कैसे? देखिए इतना तो पता है, क्रिप्स मिशन पहला है, तो 1 क्रोनोलॉजी बोला ना, 1 और 1, इसको हटा। ठीक है, अब यहाँ बोला है कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया था डेफिनेटली।
शिमला कॉन्फ्रेंस, वी विल प्लान, वी विल प्लान पहले आया था लेकिन, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें और इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज होऊंगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिकली तैयारी करके आया हूँ, नहीं, मैं भी आपकी तरह सॉल्व ही कर रहा हूँ पेपर। तो इसका आंसर मैं क्या टिक मार्क करूँगा, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस 1432 1432 1423 2 1423 नहीं होगा यार, 1432 होगा, इसका आंसर ये है। Which refer to public account committee, which of the following comments are correct? Public account committee submits report to the लोक सभा, डेफिनेटली लोकसभा में स्पीकर को सबमिट करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर तो सिर्फ एक ही है, हीलियम, हीलियम 3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अटल टनल, दिस टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड है नॉर्वे में, नॉर्वे में, जो कि कितना है 24 किलोमीटर का है, ओके, और ये है समथिंग अराउंड 10 किलोमीटर, सॉरी 9.2 किलोमीटर है ना, 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर है ये वाला, ठीक है, 9.2 किलोमीटर। द टनल इज बिल्ट द पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालय, ये सही है, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ओजोन लेयर की बात किया गया है, ओजोन लेयर की बात किया गया है, तो देखते हैं ओजोन लेयर, विच आर द फॉलोइंग, ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, डेफिनेटली ट्रू है। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डेफिनेटली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कहीं भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, पहले बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मेंबर कितने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, 6 हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कौन नहीं है इसमें, ईरान नहीं है, बहरीन है, कतर है, ईरान और इराक नहीं है, 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ, में भी ठीक है, क्योंकि 100% ट्रू नहीं है बट ट्रू है, ओके। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्चुअली ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन इस आंसर को टू सम एक्सटेंट अगर बोलूँ, पब्लिक प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हो सकता है, लेकिन इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या देता है, ठीक है, यूपीपीसीएल इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि अभी सारे जितने भी ये हैं उन सबके क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंट पाओगे आप, यूपीएससी में भी ऐसे होता है, ओके। बुक नॉट रिटन बाय कालिदास, कालिदास का टाइम पीरियड क्या था, 5th सेंचुरी, कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त 2 के टाइम के थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम के थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या लिखा था ये भी देख लेते हैं। मेघदूतम लिखा था, मेघदूतम लिखा था, मालविका अग्निमित्रम लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली उन्होंने 6 किताब लिखे थे, 6 किताब लिखे थे, तो यहाँ हमारा इससे बन जाएगा मेघदूतम और रघुवंशम, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम भी है, लेकिन श्रृंगार शतक नहीं है, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द फतेहपुर सिकरी बाय द मुगल एम्परर अकबर। डेफिनेटली बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, किस लिए? कि गुजरात पे उसने फतेह हासिल की थी, गुजरात पे जीत हासिल किया था, ठीक है। अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जहांगीर के बर्थ के लिए फतेहपुर सिकरी बनाया था, फतेहपुर सिकरी बनाया था, फतेहपुर सिकरी, ये जहांगीर के बर्थ होने में बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है, नो डाउट। टूटीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, नो डाउट। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, नो डाउट। अलपुजा केरला, नो डाउट। पारादीप ए का 3 मतलब इनको निकालो, इनको निकालो। बी का 1 डेफिनेटली। काकीनाडा सी का 4 मतलब ये इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मैप। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। टूटीकोरिन तमिलनाडु। अलपुजा केरला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका 51 क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलप इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेफिनेटली ट्रू है। एजेंडा 20 वॉज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर 1995। एजेंडा 21 आया था अर्थ समिट 1992 में, 1992 में आया था अर्थ समिट, ठीक है। इसी में एजेंडा 21 साइन हुआ था। UNCBD साइन हुआ था, UNFCCC साइन हुआ था। कौन कौन आया था? एजेंडा 21 आया था, UNCBD आया था, UNFCCC आया था, 3 आया था। ओके, तो आंसर क्या है इसका? R इज द रॉन्ग, A इज द सही, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, C इज द करेक्ट आंसर। फिक्शन, म्यूजिक, बायोग्राफी, ड्रामा। अब इसका आंसर क्या है? मुझे सिर्फ एक पता है इसमें, फिक्शन का पर्सिवल एवर्ट पता है, A का 4 मतलब इसको और इसको निकाल सकता हूँ। म्यूजिक B का 3 लिखा है, मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, B का 3 आएगा, ठीक है, सुशीरा इबारा। बायोग्राफी, ब्रैंडन जेकोड्रामा, जैसन रॉबर्ट, D का 2 मतलब इसका आंसर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेफिनेटली हमने किससे लिया है? यूके से लिया है, क्योंकि ब्रिटिश ने हम पे राज किया था, तो हमने क्या लिया? एक्सेप्ट किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया, ठीक है। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों पिलर्स है अपने डेमोक्रेसी के। लिपू लेक कहाँ पे है? लिपू लेक अपना उत्तराखंड में है, जिसका विवाद अभी चल रहा है नेपाल से। नेपाल ने मैप बनाया है कि लिपू लेक हमारे में आता है। लिपू लेक, लिप्याधुरा और काला पानी। नेपाल बोलता है क्या? ये हमारा पार्ट है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे पता है, लिपू लेक किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। तो लिपू लेक कहाँ पे आएगा? हिमाचल में नहीं आएगा, लद्दाख में तो डेफिनेटली, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल से चल रहा है, ठीक है। तो ये नॉट करेक्ट में 1 आएगा। नथुला सिक्किम में है, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सतलज नदी शिवकिला पास से ही एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। सतलज नदी कहाँ पे? तिब्बत में फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1 इज नॉट करेक्ट। सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और 2 ही हुए थे क्या? 1 और 2। एक और आता है इंटेग्रिटी भी ऐड हुआ था। ओके, नेक्स्ट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
यहाँ पे बाबर, इसका टोम कहाँ पे है? बाबर का टोम है अपना काबुल में है, ठीक है। मरा था दिल्ली में लेकिन उसका टोम काबुल में गया। उसका खुद का इच्छा था कि मेरा जो अस्थियाँ रहेगी वो काबुल में जाना चाहिए, तो बाबर काबुल। हुमायूं को था, हुमायूं का दिल्ली में, हुमायूं दिल्ली का है, दिल्ली में होगा। जहांगीर का लाहौर में था, शाहजहां आगरा, ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बाबर का दिल्ली, ए का 4, मतलब इन दोनों को हटा दो। बी का 3 हुमायूं। जहांगीर सी का 2, डी का 1, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया, रामसर साइट इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है। इंडिया में रामसर साइट कौन कौन से हैं, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, डेफिनेटली। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, देखिए इसका आंसर मुझे पता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यूपी में नहीं है, ये हरियाणा में है, मैंने खुद ही विजिट किया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो 4 कहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो 4 ऑप्शन कहाँ पे? 4 सिर्फ इसमें है, 3 एंड 4। जो रुद्र सागर लेक है ना, रुद्र सागर लेक भी यूपी में नहीं है, तो रुद्र सागर लेक कहाँ पे हो सकता है? रुद्र सागर लेक ये अपना पंजाब में है क्या? नहीं, लेट्स सी, पता नहीं, बट ऑप्शन देख के ये पता चल जाता है। ओके, हाँ ये यूपी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी भी यूपी में है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट तो आईएलओ निकालता है, आईएलओ किधर है? ये रहा। और कौन निकालता है? ऑप्शन में 1 है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट आईएलओ निकालता है। आईएलओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से। आईएलओ का फॉर्मेशन 1919, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स कहाँ पे है? फ्रांस में है। ओके, द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आईएमएफ किधर है? ये रहा आईएमएफ, ऑप्शन 1 ये है यार, हाँ आईएमएफ, ठीक है। 1 इज द करेक्ट आंसर। किसी ने यहाँ पे डी लिखा है, सॉरी सी लिखा है, ये नहीं है, आईएमएफ है। ओके, नेक्स्ट। लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, डेफिनेटली। लाइकेंस किससे बना है? लाइकेंस अमीबा से बना हुआ है। Lichens are very good conductor of indicator of pollution, definitely. Lichens grow well in polluted area. नहीं यार, अच्छा इंडिकेटर है तो polluted एरिया में क्यों होगा? तो ये गलत है, 1 इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हाँ ये पता है 5 जून। इंटरनेशनल ओजोन डे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 5 मार्च को आता है, 5 मार्च को। तो आंसर 2 है कहीं पे, सिर्फ 2 नहीं है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 1 और 3 होना चाहिए यार, सॉरी 1 और 2 होना चाहिए था इसका आंसर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल ओजोन डे, 1 इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 तो नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं ये दबाऊंगा। ओके, ब्राज़ील, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील कॉल्ड सेल्वास, डेफिनेटली जो ब्राज़ील है उसको सेल्वास बोलते हैं, जो वहाँ पे ना, देखिए सेल्वास कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा सेल्वास, ब्राज़ील में सेल्वास, ठीक है। 13 रॉक्सर, डार्क ब्लैक टाइलैंड कॉल्ड 13 रॉक्सर, डेफिनेटली ट्रू है, सी। फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 13th विजय केलकर है, 13th विजय केलकर है, 14th वाई.वी. रेड्डी है, खाली मुझे इतना पता है। तो 13 से विजय केलकर, सी का 4 सही है, मतलब इन दोनों को हटा दो, सी का 4, डी का 2 ये रहा, तो ये इज द करेक्ट आंसर इसका। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का इंडिकेटर कौन नहीं है? इलिटरेसी पॉवर्टी का इंडिकेटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि पॉवर्टी का खाना पीना वो सब है, साइज ऑफ द हाउस भी नहीं है, 3/4 नहीं है, 3/4 कहाँ पे है? ये रहा 3/4, ठीक है। क्योंकि अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी अगर जाओगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी और साइज ऑफ हाउस नहीं है। हाँ, फैमिली, जितनी बड़ी फैमिली है और उस हिसाब से इनकम नहीं है तो वो भी है, पर कैपिटा इनकम को भी जोड़ा गया है। 11th लोकसभा स्पीकर 17th का तो ओम बिरला है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। उससे पहले 14th के 11th के जीएमसी बाल योगी है। हाँ, अच्छा चलो पहले ये देखिए, डी का 1, ठीक है। अब सी का 4 जीएमसी बाल योगी, 14th का जीएमसी बाल योगी, सी का 4, ठीक है। 2 बी किसका है? बी का क्या है? 12th लोकसभा 11th का तो सोमनाथ चैटर्जी है, ए का 3, मतलब ये इसका सही आंसर है। ओके, थैंक यू। विथ रेफरेंस ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपलिन, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपलिन कब हुआ था? 1746, हाँ 1746। 7 ईयर वॉर्स बाद में आता है। यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रेंच का राइवलरी चल रहा है पूरा, ठीक है। फर्स्ट कैरेटिक वॉर एंडेड, डेफिनेटली। मद्रास वॉज रिटर्न टू ब्रिटिश, डेफिनेटली। बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट रिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। रिवर्स का यहाँ पे विच रिवर पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। बुडापेस्ट दनूबे में जाता है, मतलब उससे कौन कौन सा रिवर पास हो रहा है, ठीक है। कैपिटल की बात की जा रही है, कैपिटल की बात करें तो बुडापेस्ट, जो दनूबे रिवर है ना, ये टोटल यूरोप में 10 ऐसे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का वियना हो गया, उससे भी पास होता है, ठीक है। बुडापेस्ट, हाँ बुडापेस्ट किसका है? हंगरी का, शायद से हंगरी का कैपिटल है, ओके। और दनूबे इससे भी पास होता है। ऑस्ट्रिया का जो वियना कैपिटल, उससे भी पास होता है, ठीक है। कोलगेन, राइन मुझे नहीं पता यार, सीरियसली नहीं पता। न्यू ऑर्लियंस मिसौरी, ये भी नहीं पता। हैदराबाद इंडिया में, पलेरू नहीं यार, हैदराबाद में तो मूसी रिवर है। हैदराबाद में कौन सा रिवर है? मूसी रिवर। नॉट करेक्ट में 4 आ जाएगा, 4, हाँ, मतलब इसमें है और इसमें है, तो 1 तो डेफिनेटली नहीं है। कोलोगने, राइन के पास कौन सा रिवर है? कोलोगने नहीं है, हाँ। तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। हालांकि मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन चेक नहीं, यहाँ पे देखना है कि आप क्या आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। बट मैंने जब पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आता है सी, ठीक है, इसका आंसर सी आता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है? NaHC3, जो भी है ऐसा ही है। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, डेफिनेटली ये इसका करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा करेक्ट आंसर ना, हाँ यही बताया, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों बनाएगा यार? वाटर का है और पोल्यूशन वाला बनाएगा, गलत बात। सेंट्रल वाटर कमीशन में नहीं बनाएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाएगा। ओनली 3। फाजल अली कमेटी में कौन है? KM पनिकर, HN खुंजरू, मुझे याद है। KM पनिकर, HN खुंजरू, 2-4, ये मुझे याद था, ठीक है, पढ़ा हुआ था मैंने M लक्ष्मीकांत में। कि मैं HN खुंजरू का नाम कभी नहीं भूल पाता, मतलब मुझे बार बार याद आता है HN खुंजरू। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कब आया था? जवाहरलाल नेहरू, ये कब आया था?
नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिट पॉलिसी कब आया था, जल जीवन मिशन कब आया था, मुझे बाकी नहीं पता, लेकिन मुझे जल जीवन पता है 2019 में आया था, जल जीवन मिशन 2019 में आया था, तो लेटेस्ट तो वही हो गया। तो 3 अंत में कहाँ पे है, 3 अंत में इन दोनों में है। तो नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिटेट ये 1998 में आया था शायद से, तो 4 कहाँ पे पहले, यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। Earthworm improves soil fertility and known as a farmer's friend. Definitely, earthworm has 2 pair of hearts. देखिए ये मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा है अभी जस्ट इसका आया, तो मैं रिवीजन करके मैंने देखा, तो इसका आंसर आता है 1 ओनली, क्योंकि इसका 5 पेयर्स है, 5 पेयर ऑफ हार्ट है। अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा गया है, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा है। नानक जी का बर्थ हुआ था कब, 1469 हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का 1486 हुआ था। नामदेव जी का 12 समथिंग और 12 में हुआ था। कबीर जी का 1448 मान लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1448 का है। तो पहले कौन हुए, 3, तो इन दोनों को हटा दो, 3, ठीक है। सेकंड 4 कबीर जी, ओके। फिर कौन बर्थ हुआ, किनका बर्थ हुआ, नानक जी का हुआ, तो 1 कहाँ पे है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि गुरु नानक देव जी का डेथ पहले होता है चैतन्य महाप्रभु जी से, ठीक है, तो चेंज कर सकता है यूपीपीसीएस, ठीक है। नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, मतलब वार्म ओशन करंट कौन सा है, अगुलास वार्म ओशन करंट है, कहाँ पे आता है, मैडागास्कर और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये साउथ अफ्रीका है, ये मैडागास्कर है, तो अगुलास करंट यहाँ पे आता है, ये साउथ अफ्रीका, ये मैडागास्कर, ये हो गया। ब्राज़ील करंट ब्राज़ील में आएगा, ठीक है, ये है वार्म करंट। हम्बोल्ट कहाँ पे, हम्बोल्ट आता है पेरुवियन, पेरू है ना, चिली आता है, चिली के पास है हम्बोल्ट करंट, ओके। कैलिफोर्निया करंट, ये यूएसए में कैलिफोर्निया, तो इसका आंसर क्या आता है, कोल्ड नहीं है, 1 2 कहाँ पे, ये रहा 1 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट वॉज डेवलप एंड इंट्रोड्यूस इन 2010। इसकी पॉवर्टी लेस देन $1 नहीं यार, इसका आंसर तो 1 ही होगा, क्योंकि लेस देन $1 कोई इंडिकेटर नहीं है, लेस देन $1 कोई इंडिकेटर नहीं है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, डेफिनेटली। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में। एसिटिक एसिड पोटैटो में नहीं पाया जाता है, पोटैटो में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट C 3, ये ओनली करेक्ट। इंडियन ओशन, इट वॉज कॉल्ड एज एंशिएंट ग्रीक एरिथ्रियन सी, डेफिनेटली, बहुत से ऐसे बुक हैं, एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ने एरिथ्रियन सी नाम का बुक लिखा है, इसमें अपने इंडियन रूलर्स को भी उसने मेंशन किया, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इट स्प्रेड आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, बोथ 1 and 2। टाइम पीरियड लिखना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, पहले कौन सा हुआ, समूहगढ़ मुझे पता है, समूहगढ़ 1658 में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब में हुआ था, ठीक है। तो चौसा देखो, चौसा हुआ था 1539, चौसा। कन्नौज हुआ था 1545 को। दौरा तो मुझे नहीं पता दौरा कब हुआ था, लेकिन पहले कौन आता है, पहले चौसा आता है, 3, पहले 4 आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक है। लास्ट में क्या है, 3 लास्ट में ये है, क्योंकि ये आएगा, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट आंसर, B, मैं B लिखना भूल गया क्या, B इज द करेक्ट आंसर, ओके। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं। ब्लड कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, डेफिनेटली। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर लाल, रेड कलर का।
आंसर बोथ 1 and 2. Who among the following Indian novelist and journalist is a part of 5-member jury of 2026 International Booker Prize? Part of Booker Prize 2026 International Booker Prize. इसका आंसर देखो, ये आंसर आपको भी नहीं पता होगा, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ा है तो मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर सिर्फ ये है, ओनली 3। मैंने पढ़ा इसलिए, इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं लगाने वाला कि इसको ऐसे करो, आता है तो ही करो नहीं तो छोड़ दो, सिंपल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कौन बैठे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मे बी यस, हाँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, नेहरू बैठा था। ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहेब अम्बेडकर, सबको पता है। फंडामेंटल एक्ट कृपलानी जी, ये भी पता है सबको। तो ए 4 है यार, बी का तो 4 है, बी का 4 है, सी का 3। ड्राफ्टिंग कमेटी अम्बेडकर जी, ठीक है। फंडामेंटल JB कृपलानी, ठीक है। इसका आंसर बी है, ओके। हाँ, यहाँ पे एक मैप का क्वेश्चन आएगा। यूपी, अगर यूपी PCS का एग्जाम दे रहे तो मैप का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही चाहिए, ठीक है। ये भी फिर से क्रोनोलॉजी पूछा है यहाँ पे, क्या जवाहर रोजगार योजना 2005, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड रूरल एरिया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट 1970s के आसपास है इसका, शायद से 1970। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2005, ठीक है, ये भी 2005। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड एरियाज, अब क्रोनोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 3 आएगा, तो इसको हटा क्योंकि 1978 में आया हुआ ये, तो ये आया 3। फिर 4 ही आएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005 में आया था। फिर 1 आता है, 1 इसमें है, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्रीज विद ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? मुझे नहीं पता था, मैंने देखा। तो ललितपुर आता है, ठीक है। सहारनपुर आता है, जो भी सिर्फ मुजफ्फरनगर से शेयर किया है, और ये सिर्फ झांसी से शेयर किया है। तो क्या सहारनपुर एंड ललितपुर एंड सहारनपुर। 1 and 2 कहाँ पे है? 1 and 2, ठीक है। आगे आंसर, टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 5 ईयर, ठीक है। पंचायत बोल दिया कि 1/3 ऑफ द स्टेट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं। 1 इज द ओनली आंसर, ठीक है। और फिर से यूपी का मैप के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एक बार फिर से यूपी का मैप के ऊपर क्वेश्चन आया। किसने क्या लिखा है, ठीक है। मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा, ये मुझे पता है। सी का 1, तो सी का 1 इसको हटाओ और इसको हटाओ। त्रिविक्रम ने नाल चंपू लिखा है, ए का 3 किस में है? ये रहा, ए का 3, मिल गया आंसर, ओके। Which are the following archaeological sites related to Indus Valley civilization are situated in the present उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साइट्स हैं? देखिए, राखी गढ़ी तो सबको पता है, हरियाणा में है, कंफर्म, नो डाउट। 2 निकाल दो, और किस में 2 है? नहीं है। मंडी कहाँ पे है? मंडी है अपना मुजफ्फरनगर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हुलास है, हुलास कहाँ पे आता है? हुलास यार, हुलास भी आता है, मैंने पढ़ा है, हुलास भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई, अरेंज देम इन डिसेंडिंग वाटर। दुनिया का पानी कहाँ पे है? देखते हैं कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा तो ओशन में ही यार, सबको पता है कितना, 70% तो ओशन में ही है। डिसेंडिंग वाटर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
इसके ऊपर इतना मगजमारी नहीं। सेकंड है पोलर एंड ग्लेशियर, पोलर आइस जो एंटार्क्टिका हो गया। सेकंड नंबर पे 13 ये रहा 13। 4 ग्राउंड वाटर फिर रिवर्स, ठीक है। चलो फॉलोइंग द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, एक्सक्यूज मी, तो कहाँ पे था? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये तीनों ही फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दच्चीगाम जम्मू कश्मीर में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मिल गया। कान्हा आपको भी पता है, मुझे पता है, मध्य प्रदेश। पेरियार आपको भी पता है, मुझे पता है, केरला। तो ए का 4, तो इन दोनों को हटा दो पहले ही। बी का 2, सी का क्या है? सी का 1 है, तो सी का 1 ये करेक्ट आंसर। ओके, बिम्स्टेक का मेंबर कौन नहीं है? विच ऑल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? थाईलैंड है, थाईलैंड और म्यांमार दोनों हैं, नेपाल भी है, भूटान भी है, इंडोनेशिया नहीं है, तो आंसर 4। बगलिहार डैम चेनाब में है डेफिनेटली। पैंडो डैम तो ब्यास में है, ब्यास। श्री सैलम डैम तो कृष्णा रिवर में है, ना कि तुंगाभद्रा में, कृष्णा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? नेक्स्ट बात करते हैं, कितना 95 क्वेश्चन अभी हम पहुंचने जा रहे हैं। 95। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2023 मिस्टी प्रोग्राम। मिस्टी 2022-23 में आया था मिस्टी, तो ये गलत है। इट एम्स टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये अपने बजट में आया था, 2023-24 के बजट में आया था, तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। द हिमालयन फॉर्म सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरिनियल रिवर, डेफिनेटली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, ये सब तो हिमालय से ही है। द हायर रेंज ऑफ हिमालय आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, डेफिनेटली। The territories of the Sultanate could be broadly divided into 2 parts, Khalsa and Jagirs, ठीक है। The Jagir comprise of the land under control of the state, नहीं, जो स्टेट के अंदर रहता है उसको खालिसा लैंड बोला जाता है, खालिसा लैंड, तो ये गलत है। आंसर इसका सी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। 96 या 96 तो हमने इधर ही किया था, 95 किया था। अच्छा 95, तो 96 यहाँ पे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए पद्म विभूषण किसको मिला है? तो पद्म विभूषण के ट्रेड एंड सुजुकी को मिला है, सुजुकी, सिजुका। ए का 2, तो ए का 2 कहाँ पे है? ये रहा, इसको कट कर दो। मेडिसिन के लिए किसको मिला है? मेडिसिन के लिए नागेश्वर जी को मिला शायद, सी का 4 है ना, तो नागेश्वर जी को किसके लिए मिला है? लिटरेचर के लिए मिला शायद से नागेश्वर जी को। हाँ, बी का 4 है, नहीं यार बी का 3 है, बी का 3 है। सी का 4, वही मैं देख रहा हूँ कि मेडिसिन के लिए तो नागेश्वर जी को मिला है, सी का 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। पुष्कर कुंभ मेला वॉज हेल्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश,
1 2, क्योंकि पुष्कर तो राजस्थान में है, ये पता है आपको। डॉल्फिन्स एंड वेव ब्रीथ थ्रू द ब्लोहोल्स, सही है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्क्रीन, डेफिनेटली, तो सी एंड ये दोनों। The concept of national integration involves political, economical, social, cultural, secular dimension, international, सही है। National Integration Council was considered 1962, unity of diversity, ठीक है। ये पता नहीं था, लेकिन देख के ही लगता है, देख के इसका लगता है कि इसका आंसर वही होगा। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? आयन, सबसे ज़्यादा बॉडी में आयन होता है, डेफिनेटली। फिर होता है पोटेशियम, सॉरी नॉट, कॉपर होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो बंदे ने सही मार्क किया है, जिसने भी मार्क किया है, ठीक है। कमिटीज़ कौन सा था? पोवर्टी के लिए, पोवर्टी के लिए कौन कौन सी कमिटीज़ थी? कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज लीडिंग टू द पोवर्टी, अरेंज देयर फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1973 में आया था ये, 1973 में। फिर आया लाकड़ा वाला कमेटी, फिर तेंदुलकर, फिर रंगराजन। रंगराजन लेटेस्ट कमेटी है पोवर्टी के लिए, ओके। तो 4132, 4132, 4132, ओके। हाँ, एक और मैप का क्वेश्चन, एक और मैप का क्वेश्चन। कौन सा 8 शेड्यूल में डाला गया? इंग्लिश 8 शेड्यूल में कौन कौन सा लैंग्वेज है? बोडो, डोंगरी, खासी, नेपाली, नेपाली भी है, नेपाली भी है इसमें, मराठी है, आसामी है, बंगाली भी आ गया है अभी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? भोजपुरी नहीं है, 4 नहीं है। एसिडिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7, एसिडिक सॉल्यूशन मोर देन 7, मोर देन 7 तो बेस का रहता है। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7, बेसिक तो 7 से ज़्यादा रहता है, तो लेस देन कैसे? नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मैप में देखो, 7 से वेरी एसिडिक, 7 से ऊपर वेरी अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेस, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वेर हेल्ड, कहाँ पे हुआ? फर्स्ट तो हुआ राजगीर में, कब हुआ? 483 BC में। राजगीर कहाँ पे है? 483 BC में। सेकंड अपना हुआ वैशाली में, कब? 383 BC में, 383 BC। इसका कौन था? काला अशोका, इसका लीडर काला अशोका। राजगीर में कौन था? अजात शत्रु, अजात शत्रु। कुंदलवाम, कुंदलवाम कश्मीर में हुआ था। थर्ड कौन था? कनिष्का, कनिष्का। पाटलिपुत्र अशोका, ठीक है। तो क्या हुआ? 2143, 2143, ठीक है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? मुझे पता है तमिलनाडु में, आपको भी पता है कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु। ककरापार, ककरापार, ककरापार गुजरात में शायद से, पता नहीं यार, मैं कंफ्यूज हूँ। कायगा मुझे पता है कि ये कर्नाटका में, कायगा कर्नाटका में। रावत भट्टा, रावत भट्टा कहाँ पे? रावत भट्टा मेरे ख्याल से, देखिए ककरापार गुजरात में है, रावत भट्टा फिर कहाँ पे हुआ? रावत भट्टा राजस्थान में हुआ। नहीं, राजस्थान, हाँ राजस्थान। तो ए का 2, ए का 2 मतलब इनको हटाओ, इसको हटाओ। बी का 4, बी का 4। कायगा सी का 1, सी का 1 कहाँ पे? ये रहा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी। Which of the following had won the International Booker Prize? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये तो हुआ ही नहीं अभी तक भाई, नवंबर 10 को है, नवंबर 10 को है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस कट करने वाला है, ओके। आयन और माइन स्टेट मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, लेकिन गुरु माहिसानी उड़ीसा में है, नोवा मुंडी झारखंड में, क्योंकि मैं खुद विजिट किया हूँ, ओके। ये मुझे पता है। हाँ, कुदेरमुख पता है कर्नाटक में। तो बचा क्या? बिलाडिया है छत्तीसगढ़ में। तो ए का 3, ए का 3, तो इनको कट कर दो। ए का 3, बी का 4, सी का क्या है? ए, तो सी का कौन? ये रहा, सी का 1 मिल गया।
डी इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया था? 2015 को आया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ओके, COP 21 में। इट वॉज फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन इंडिया। हेडक्वार्टर इन इंडिया, कहाँ पे हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में है, हरियाणा में। 38 मेंबर, नहीं यार 102 मेंबर हो गए हैं। स्वीडन अभी सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है। वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन वर्ल्ड वन सन वर्ल्ड ग्रीन वेयर इनिशिएटिव अंडर इट। डेफिनेटली 2 इज द करेक्ट आंसर। कंजर तो हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं। 3, ये सब सिंपल क्वेश्चन था कुछ कुछ। Which of the following department prepares the national indicator framework progress report related to sustainable development goals in Uttar Pradesh? Department of Finance, Department of Education क्या करेगा? प्लानिंग होगा ना। 1-3 is the correct option. Isotopes, atoms with identify atomic number but different atomic mass number known as isotope. Definitely. Protium, deuterium, tritium are isotopes of carbon. नहीं यार, कार्बन के नहीं है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका आंसर जो है ना ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से अभी बना के अभी जो हम करने वाले हैं, जैसे आर्टिफिशियल सन के बारे में आपने सुना होगा, वो हम करने वाले हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को मिला के। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो नहीं सकता। 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ वर्क एज यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो कहाँ पे है? ये रहा। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, ये रहा। 9th शेड्यूल में क्या है? जो कि आर्टिकल रखे गए थे, वैलिडेशन सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन है। तो क्या हुआ इसका आंसर? ए का 3 मतलब इनको हटा दो। बी का सी, ट्रीटी ऑफ सगोली में विच ऑफ फॉलोइंग वेर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ सगोली कब हुआ था? 1816 में हुआ था। ठीक है, नेपाल के साथ वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें रानीखेत और नैनीताल ब्रिटिशर्स ने अपने नाम कर लिया था। ठीक है, 3-4 कहाँ पे ऑप्शन में? ये रहा। स्वावलंबनी किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर ने। 1 कहाँ पे है? ये रहा 1। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी में कौन कौन रिवर फॉल करते हैं? पेरियर हाँ अरेबियन सी में फॉल करता है डेफिनेटली। पेन्नार बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। 2 निकाल दो। अब 1 और 3 में, 1 और 3 में क्या आ सकता है? फिर 3 आ सकता है, 1 भी तो आ सकता है। तो मैं 1 को ऑप्शन दूंगा क्योंकि पेरियार मुझे पता है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये होता है वेव्स, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है वेव्स, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो गामा रेस में सबसे ज़्यादा है, तो क्या बोले? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा गामा रेस, 1 आएगा, फिर आएगा एक्स रेस 1 के बाद 4। ठीक है, ये निकाल दो। फिर 1 4, फिर आएगा एक्स रेस 1 4 2 3, 1 4 2 3। सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम रेडियो वेव्स में, ये रहा रेडियो वेव्स में। फ्रीक्वेंसी क्या है? जितनी बार ये आ रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे, सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पे। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स। डेफिनेटली। Starvation can still occur due to unequal distribution, lack of accessibility. Definitely. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अभी देखिए, अभी न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आए हैं, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें
वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेफिनेटली। वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं, गलत। 1 इज द ओनली ट्रू आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेट मी चेक द टाइम। हाँ, कोई बात नहीं, आंसर की क्वालिटी आंसर की है, ठीक है। तो आप इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेफिनेटली। इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 1/6 ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। महेंद्र वर्मन कौन से डायनेस्टी के थे? महेंद्र वर्मन नरसिम्हा वर्मन की पल्लवा डायनेस्टी के थे, तो पल्लवा। कडुगोन मुझे नहीं पता। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट के थे। राजा राजा वन चोला के थे। राजा राजा वन उनके बेटे राजेंद्र चोला, ठीक है। बचा क्या? कुडुनगोल पंड्या। तो महेंद्र वर्मन 1 A का 2 ठीक है, B का 4, C का 1, तो आंसर B इज द करेक्ट ऑप्शन। एपिको मूवमेंट अपना हुआ था कर्नाटका में, ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लाया था, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्रोनोलॉजी देखना है। वोटर आईडी आइडेंटिटी कार्ड ये 1993 में आया था। वोटिंग मशीन 2003 में आया था। नोटा 2013 में आया था। वोटर वेरिफिएबल भी 2013 में आया था, लेकिन नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2019 से हुआ था। तो पहले क्या आएगा? 1243 करेक्ट आंसर। ओके। इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट बॉडी हीट, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेस डिस्कम्फर्ट, डेफिनेटली। मैं डी रहेगा इसका आंसर, कि करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। डी इसका आंसर रहेगा। भारत पोल किसने लाया था? सीबीआई ने लाया था। किसने लाया था? सीबीआई ने लाया था, ठीक है। 1 कहाँ पे है? ये रहा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। एक्विजिशन ऑफ अवध 1856, ओके। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल 1878, हाँ। इसके बाद आया था क्या? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में आएगा शायद से। इल्बर्ट बिल, हाँ 1883। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878, इंडिगो 1859, ठीक है। देखते क्या है। एक्विजिशन 1 आ गया, 1342 बंदे ने सही मार्क किया है। एज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश। मूंज कहाँ का है? मूंज कहाँ का प्रोडक्ट है? मूंज देखिए, मूंज है अमेठी और सुल्तानपुर का। 1-2 अमेठी और सुल्तानपुर का मूंज है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोग्राम नॉट मीटिंग नेशनल एजुकेशन, which are the following program scheme are not included in the meeting of objective national education policy? भारत निर्माण प्रोग्राम इजी नहीं है। 1-2 है। 1-2 कहाँ पे है? ये, ठीक है। देखिए 150 क्वेश्चन है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाऊँ, यकीन माने 3 घंटे हो जाएंगे। आयरन डोम मिसाइल इजराइल से है। अभी जो चल रहा है इजराइल और हमास का, एक्चुअली वॉर नहीं बोलेंगे, वो तो एक साइड बोलते हैं नेतन्याहू एकदम गेम खेल रहा, बड़ा गेम खेल रहा है बंदा। वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, सही है। वॉइस का जो रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कोड डिफरेंट मैन एंड वुमेन, डेफिनेटली। विथ रेफर टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 विच हैड अ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है।
द फर्स्ट टीम दैट डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज हेल्ड बाय महबूब अल हक एंड सर पेरियर। नहीं यार, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो 1 इज द ओनली आंसर। अब इसमें देखते हैं क्या है इसका आंसर। नेशनल वोटर्स डे सही है, 25 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन डे 27 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज नॉट 27 जनवरी, इज 15 नवंबर 1949। तो ये भी गलत है। ह्यूमन राइट्स ये भी गलत है। 2-3 गलत है। विच आर फॉलोइंग अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फूड फॉर वर्क गवर्नर प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग टूरिज्म, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये मुझे नहीं पता यार सीरियसली, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं ट्रेनिंग फॉर यूथ सर्वल ये, तो इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है, 1950 से चल रहा है, समझे। गवर्नमेंट आते ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया तो पहले मैं 2 को डालूंगा, तो इसको और इसको हटा दो। उसके बाद 2 ट्रेनिंग फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 4 ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब लाया हुआ गवर्नमेंट? ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया 1960 के अराउंड लाया होगा, क्योंकि उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था। तो 2 के बाद मैं 4 लेना चाहूँगा, ये दोनों में है। अब देखिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसके बाद ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं इसको लेना चाहूँगा, ठीक है। Which are following resigned from the Viceroy Executive Council saddened by the Jallianwala Bagh massacre। आपने मूवी देखी है, मैंने भी देखी है, तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए चेतुर शंकरन नायर डाल देते हैं। 1 इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं। आपने मूवी देख लिया, मैंने भी मूवी देख लिया। मूवी का नाम क्या है? केसरी 2। ओके, क्या मूवी का नाम है? केसरी 2। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। It was considered by Rail Vikas Nigam Limited, which is Navratna Public Sector Unit, Ministry of Railway. Of course, Ministry of Railway के अंदर आता है। न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है, इट इज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे। आंसर दोनों सही है, लेकिन इसका आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए रेल विकास निगम इतना न्यूज़ में था क्योंकि इसका जो शेयर एक्सपोनेंशियल बढ़ गया था। 33 रुपीज़ का शेयर था, 18 रुपीज़ का शेयर था, अभी समथिंग अराउंड, अभी मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, तो 350 के पार, आई थिंक 450 के पार गया था सिर्फ 1 साल में, तो इसीलिए। लेकिन ये क्या है? ये मिनी रत्ना कंपनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ओनली ए इसका आंसर है, ठीक है। कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो MRP, ठीक है। MRP से प्राइस सेलर मस्ट चार्ज द बायर। नहीं यार, कभी कभी MRP के ऊपर भी लेते हैं, नीचे भी लेते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे MRP के नीचे भी लेते हैं। जैसे बुक्स अगर आप लेने जाओ, अगर 60 रुपये MRP है, आपको 40 पे भी दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या है? ए इज ट्रू, ये है इसका आंसर। सुएज कैनाल कनेक्ट्स, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है, रेड सी मेडिटेरेनियन सी। क्या है? रेड सी मेडिटेरेनियन सी। 2-3 कहाँ पे है? ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। लाइफस्टाइल, इट वॉज लॉन्च इन 2022। इट आइडिया प्रपोज COP25 इन मैड्रिड, स्पेन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था लाइव, स्पेन में तो नहीं किया था। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि वैसे वाले जो ऑप्शन रहते हैं ना, ये मोस्टली गलत रहते हैं। With reference to the World Bank and International Monetary Fund, which are following? The World Bank and International Monetary Fund are set up together, popular Bretton Woods twins। 1945 में सेटअप किए थे, इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर दोनों का वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में किसी का नहीं है, तो डी इज द ओनली। आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जॉइंट सिटिंग 108 में है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट में कॉल्ड पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो जॉइंट सिटिंग होता ही नहीं।
अगर लोकसभा ने भेजा, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल ही रिजेक्ट हो गया, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या है? नाइदर 1 नाइदर 2। गोल 1 में क्या है? टू एंड पॉवर्टी ऑल फॉर्म्स, हाँ, नो पॉवर्टी, ठीक है। गोल 2 है जीरो हंगर, गोल 2 है जीरो हंगर, ठीक है, जीरो हंगर। गोल 3 है गुड हेल्थ। गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन। गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ए का 3। अब इन दोनों में से हमें चूज करना है, बी का 4, सी का क्या है? गोल 4 का करेक्ट। ओके, नाउ सेलिब्रेट करो दोस्तों। अब हम अंत में आ रहे हैं, मतलब खत्म होने वाला है। इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का ही है डेफिनेटली। ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया इसका ही है। ऑपरेशन ओलिविया इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में नहीं, नवंबर होता है उनका नेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नौकरे कहाँ पे? मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये मेघालय में है, ठीक है। तो मणिपुर में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। मानस असम में है, मुझे पता है, आपको भी पता है। अगस्तमलाई केरला में है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इसका आंसर क्या है? नॉट करेक्ट, ओनली 1। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991 में हुआ था क्या? ग्लोबल एनवायरनमेंट नहीं, गलत। ओनली डेवलप कंट्री, ये भी गलत, नाइदर 1 नाइदर 2। एक मिनट, 1990, हाँ 1991 में हुआ था, ओनली ऑप्शन 1, डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन एज मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, सही है। द कोर ऑब्जेक्टिव डीपीएसपी एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट, नाउ सेलिब्रेट दोस्तों, नाउ यू कैन सेलिब्रेट कि अब खत्म होने आया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट इन द फूड सिक्योरिटी, ये अपने अमर्त्य सेन जी ने लाया था। 4 इज द करेक्ट आंसर। 58 जनवरी जगत गुरु रंबर जी, सही है। द फर्स्ट जनपीत अवार्ड वॉज गिवन 1965, डेफिनेटली बोथ 1 एंड 2। इसका क्रोनोलॉजी देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा बनते हैं, उसके बाद उनके एक और आते हैं, फिर उनके बेटे आते हैं बाजीराव मस्तानी, मूवी आपने देखा है, उसी का है ये। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव लास्ट। तो क्या हुआ? 4 किस में लास्ट में है? इसमें। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आ गया। अब आखिरी वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? नॉर्थन रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, साउथ ईस्टर्न का इसका कोलकाता में है, कोलकाता कटक लिखा है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ? करेक्टली मैच 1 एंड 2। तो ये होता है समाप्त। आपने अगर अच्छे से टिक मार्क किया होगा तो देखिए, ये मेरा खुद का एनालिसिस था। मे बी, फिर से बोल रहा हूँ, मे बी 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। यूपीपीसीएस अपना आंसर की जब लॉन्च करेगा तब पता चलेगा क्या, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसमें राइट है। ओके, धन्यवाद।